ओके गाइस, सो आई थिंक सब ज्वाइन हो गए हैं। ओके, तो आज का ये आपका फर्स्ट सेशन है, ठीक है, विच इज टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, तो आज से हम एक छोट मतलब कैजुअल ओवरव्यू लेंगे टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आपका सेशन रहेगा। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शो कर रही हूँ, आप मेरे को बताओ जब आपको क्लियर दिखे स्क्रीन। ठीक है, ओके, आपको स्क्रीन शो हो रही है? ओके, तो देखिए स्क्रीन पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, सबसे पहले हम आज टीचिंग क्या है और लर्निंग किसको कहते हैं, ठीक है, हम छोटा सा एक ओवरव्यू लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ठीक है, जो हाँ आपका जो सेशन ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब इस सेशन के एंड के बाद आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, जैसे कि आपका पहला देखो, फर्स्ट सेशन सेशन ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, आपको इस सेशन के बाद टीचिंग और लर्निंग के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो बेसिकली आपका टीचिंग किसको कहते हैं, लर्निंग क्या होता है, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई द की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर। ठीक है, आज के सेशन में सिंपली हम एक टीचर की क्या रोल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हम वो देखेंगे। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके, थर्ड देखो, रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स। ठीक है, हम आज डिफरेंट टाइप, जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं उसको सीखेंगे, उसको समझेंगे कि कितने टाइप्स के लर्नर्स होते हैं। ठीक है, फोर्थ, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग स्किल्स इन इफेक्टिव एजुकेशन। ठीक है, टीचिंग स्किल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है आपका एजुकेशन के अंदर, एक इफेक्टिव एजुकेशन के अंदर, वो भी आज हम इस टॉपिक सेशन में समझेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर? तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज टीचिंग। ठीक है, टीचिंग है क्या? तो देखो स्क्रीन पे, टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, फैसिलिटेटिंग एंड सपोर्टिंग लर्नर्स टू एक्वायर नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। ठीक है, मतलब टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि जो आपका टीचर है, ठीक है, टीचिंग कौन करता है, टीचर, राइट, जो पढ़ा रहा है आपको, जो टीचर है। ठीक है, तो टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो टीचर है वो क्या करता है, आपको गाइड करता है, आपको फैसिलिटेट करता है, ठीक है, आपको सपोर्ट करता है, किस चीज में, नई नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज को क्या करने में, सीखने में। ठीक है, मतलब एक टीचर आपको किस में हेल्प करता है, एक तो आपको गाइड करता है, आपको नई चीजें सीखने में हेल्प करता है कि आपको किस प्रोसेस, मतलब किस प्रोसेस से आपको वो चीजें सीखनी है। ओके, देन आपको सपोर्ट करता है आपकी लर्निंग्स में, आपकी जो न्यू स्किल्स है आपको वो कैसे सीखनी है, आपको कैसे सीखनी पड़ेगी, कहाँ से सीखनी पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा, देन उसके जितने भी आपके वो हेल्प करेगा डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। तो ये सब क्या है, ये सब आपका किस में आता है, टीचिंग में आता है। ओके, देन इट इज नॉट जस्ट डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन बट हेल्पिंग लर्नर्स अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो टीचिंग है वो सिर्फ आपके क्या, सिर्फ पढ़ा के खत्म कर देना नहीं है,
टीचिंग एक आपका वो प्रोसेस है जिसमें आप लर्नर्स को हेल्प करते हो अच्छे से चीजों को समझने में और एट लास्ट उसको रियल लाइफ में क्या करने में, अप्लाई करने में, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट देखो की पॉइंट, इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेसेस फोकसेस ऑन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट कंटेंट डिलीवरी। जैसे कि मैंने भी बताया, एक अच्छा जो टीचर है वो किस पे फोकस करेगा, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग पे, कि कितना बच्चे को जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ में कितना आ रहा है, ठीक है, ना कि सिर्फ पढ़ा के अपना अपना सिलेबस खत्म करवाने पे, ठीक है। क्लियर हुआ ये व्हाट इज टीचिंग? फर्स्ट टॉपिक क्लियर है सबको? अच्छा एक और चीज, आप ना अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहो साथ साथ, ठीक है, सो दैट आप बाद में रिवाइज कर सको हर सेशन से, हर नेक्स्ट सेशन से पहले, ठीक है। हाँ तो मेरे को ये बताओ सबसे पहले समझ में आया फर्स्ट टॉपिक टीचिंग एग्जैक्टली क्या है? ओके नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं देन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज लर्निंग। ओके, व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग क्या है? अब जो लर्निंग है वो कौन, वो स्टूडेंट कर रहा है, मतलब वो हर लर्निंग कौन कर रहा है, वो इंसान जो कोई नई चीज सीख रहा है, ठीक है, कोई नई चीज समझ रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, तो वो लर्निंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल गेन नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स थ्रू एक्सपीरियंस, स्टडी और टीचिंग, ठीक है। अब लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी इंसान, ठीक है, जो वो क्या सीखता है, कोई नई स्किल्स, किसी नई चीज के बारे में, कोई नए नॉलेज के बारे में, ठीक है, कुछ नए बिहेवियर्स को लेके, कुछ एटीट्यूड्स, इन सबको जब जो कोई चीज सीखता है उसको लर्निंग बोलते हैं। एग्जैक्टली, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ गेन नॉलेज। ओके, इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए तो, अब जो लर्निंग है ना वो एक क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब आपका थ्रू आउट द लाइफ चलता है, ठीक है, एक कॉन्टिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ओके, सेकेंड देखो, इसमें क्या है, आप जब भी कोई चीज नई सीखते हो, ठीक है, आप जब भी लर्निंग करते हो ना, तो आपके बिहेवियर और आपकी थिंकिंग में, आपके सोचने के वे में एंड आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैन हैपन फॉर्मली और इनफॉर्मली, ठीक है, कैन हैपन फॉर्मली और इनफॉर्मली। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि जो चीजें आप सीख रहे हो, कुछ चीजें आप लर्न कर रहे हो, वो सिर्फ आपकी स्कूलिंग में या फिर बोल सकते हैं कॉलेजेस में हो रही है। नो, आप इनफॉर्मली भी सीखते हो, इनफॉर्मली भी सीखते हो। फॉर्मली इन द सेंस आपका स्कूलिंग, कॉलेज लाइफ, आप कहीं पे आपका वर्क प्लेस हो गया, वहां पे आप फॉर्मली बोल सकते हो, वहां पे आप फॉर्मली लर्न कर रहे हो। बट इनफॉर्मली आपका जो चीज आप फ्रेंड्स से सीख रहे हो, फैमिली से सीख, जो आपकी फैमिली आपको सिखाती है, ठीक है, देन आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, तो ये है आपका इनफॉर्मल लर्निंग, ये आपका इनफॉर्मल लर्निंग है। क्लियर? लर्निंग किसको बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। क्लियर है गाइस? जल्दी बताओ यस और नो, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। अच्छा, नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स कैसे बनाने, नॉर्मली ऐसे नोट्स बनाते हैं, मैं आपको आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है देखो, हेडिंग है जैसे कि आपका व्हाट इज लर्निंग, ठीक है, ऐसे लिखो, देन उसके नीचे अपना डेफिनेशन लिखो, ताकि आप बाद में क्या कर सको, रिवाइज कर सको, ऐसे बनाने नोट्स, नोट्स में क्या करना है इतना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, देखो अब एक और चीज, ठीक है, एक और चीज, आपका जो लर्निंग और टीचिंग है ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अगर आपका लर्निंग ठीक से नहीं हो रहा है तो मतलब आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है, एंड अगर आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है तो आपका लर्निंग ठीक से होगी नहीं। तो ये क्या है, आपका टीचिंग और लर्निंग क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है। तो देखो टीचिंग क्या होती है, जो टीचर करता है, जो टीचर आपको पढ़ाता है, मतलब व्हाट द टीचर डज, ठीक है। सेकेंड, लर्निंग क्या होती है, व्हाट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड।
जो बच्चा समझ रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो टीचिंग, एंड जो बच्चा समझ रहा है, कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी समझ रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, लर्निंग। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। गुड टीचिंग इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, विदाउट लर्निंग टीचिंग इज इनकम्प्लीट। अब जो आपका गुड टीचिंग है, ठीक है, गुड टीचिंग जो आपकी अच्छी टीचिंग होगी, वो किस पे, वो क्या इंश्योर करती है, किस पे फोकस करती है, आपकी इफेक्टिव लर्निंग पे, ठीक है, आपकी इफेक्टिव लर्निंग के ऊपर फोकस करती है कि आपको बस अच्छे से समझ में आए, ठीक है, चाहे उसको अपने टीचिंग के अंदर कितने भी चेंजेस करने पड़े, कितने भी मेथड्स को उसमें उसको चेंज करना पड़े, ठीक है। ये आपका क्या है, किसके अंदर आता है, लर्निंग के अंदर आता है। एंड आपकी विदाउट लर्निंग आपकी टीचिंग क्या है, इनकम्प्लीट है। ओके, क्लियर गाइस। टीचिंग वर्सेस लर्निंग, ये लर्निंग और टीचिंग इंटरकनेक्ट कैसे है। हाँ जी, ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट सेशन है ये। फिर देखो एक और चीज, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जब आपका सेशन चल रहा है, ठीक है, उस टाइम आप सिर्फ सेशन पे ध्यान दो। अटेंडेंस कैसे बनेगी और बाकी सब मत सोचो, बाकी सब बात की बात है, ठीक है। जब आपको आपके सामने आपको पढ़ा रहा है कोई, ठीक है, आपकी क्लास चल रही है, तो प्लीज उस पर ध्यान दो। एंड मेरे से कोई टॉपिक से अलग हटके कोई मुझसे क्वेश्चन नहीं करेगा, मुझे नहीं पता अटेंडेंस कैसे बनेगी, बाकी चीजें कैसी होगी। टॉपिक से रिलेटेड मुझसे आप 100 सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगी, बट मुझसे उससे अलावा कोई कुछ नहीं पूछेगा। एंड सब इस पे ध्यान दो जो मैं पढ़ा रही हूँ, अपना स्क्रीन पे ध्यान दो, जो मैं जहाँ पे पढ़ा रही हूँ वो समझो, फिर उसके बाद उसको नोट करो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। एंड मैं आपसे पूछूं, समझ में आया तो प्लीज उसका रिप्लाई करो, नहीं आया तो भी बताओ। कोई क्वेश्चन है, उसमें से भी कोई क्वेश्चन है वो पूछो, बाकी कोई कुछ नहीं पूछेगा, अटेंडेंस कैसे बनेगी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोल ऑफ अ टीचर। अब जो आपका टीचर है उसका क्लासरूम में क्या रोल है, ठीक है, क्लासरूम में उसका क्या रोल है। तो पहला तो आपका एज अ फैसिलिटेटर वो रोल प्ले करता है, ठीक है, एज अ फैसिलिटेटर कौन होता है, जो सब कुछ फैसिलिटेट करता है, सब कुछ समझाता है, आपको सब चीजें में हेल्प करता है आपकी, ठीक है, हर चीज को समझाने में। तो ये सिर्फ ये सब क्या है कि आपको वो लर्निंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका गाइड एंड एज अ मेंटोर, वो आपको एज अ गाइड एंड एज अ मेंटोर भी हेल्प करता है। मतलब वो आपको एज अ गाइड करता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो टीचर है ना, वो एज अ रोल मॉडल होता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। जो टीचर वो करेगा, स्टूडेंट उसको वही समझते हैं एंड उसको कॉपी करते हैं। तो टीचर को एज अ मेंटोर भी परफेक्ट होना चाहिए एंड एज अ गाइड भी परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मेंटोर का मतलब होता है रोल मॉडल। क्या होता है, रोल मॉडल, ओके। देन है आपका थर्ड, एज अ मोटिवेटर एंड एज अ सपोर्टर, ठीक है। जो आपका टीचर है वो एज अ मोटिवेटर भी रोल प्ले करता है और एज अ सपोर्टर भी रोल प्ले करता है। अब देखो मोटिवेटर कौन होते हैं, अब मान लो कोई वीक बच्चा है, ठीक है, वो पढ़ाई में या फिर किसी अदर स्किल में इतना अच्छा नहीं है, तो टीचर का क्या काम है, उसको एंकरेज करना, उसको हेल्प करना, जो चीज उसको नहीं आ रही उसको सिखाए, उसको एंकरेज करे, उसको मोटिवेट करे, ठीक है, ये आपका मोटिवेटर हो गया। सपोर्टर क्या होता है, जब आप उसकी हेल्प कर रहे हो कोई नई चीज सीखने में, तो उसको क्या बोलेंगे, सपोर्टर। क्या बोलेंगे, सपोर्टर, ठीक है। तो एक टीचर आपका एज अ मोटिवेटर एंड एज अ सपोर्टर दोनों रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर, ठीक है। अब टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब आप बोल सकते हो जिम्मेदारियां, ठीक है, तो बेसिक इंग्लिश है, इसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा हिंदी में मैं और कैसे बताऊं, मैं अभी कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, हिंदी तो कर रही हूँ।
ओके, टॉपिक देखो पर आपका नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर। अब टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ओके, तो पहला आपका सबसे पहले प्लानिंग लेसन्स इफेक्टिवली, ठीक है। लेसन्स को वो इफेक्टिवली प्लान करे, ठीक है। लेसन्स को इफेक्टिवली प्लान करे। इफेक्टिवली का क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब जो आपका बच्चा है उसको कैसे समझ में आएगा या ज्यादा अच्छे से आ, वो उस मेथड से, उस वे में अपने लेसन्स को प्लान करे, ताकि जो बच्चे की लर्निंग है वो क्या हो पाए, अच्छे से कंप्लीट हो पाए, ठीक है। तो इसका पॉइंट का मतलब ये है। सेकेंड आपका, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। क्लासरूम के अंदर वो एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना के चले, ठीक है, ताकि किसी भी बच्चे को अगर कोई चीज पूछनी है उनसे तो वो बिना हिचक के, इवन जो बच्चा बहुत शाय है, ज्यादा बोलता नहीं है क्लास में, वो भी इजिली मैम से या फिर सर से क्वेश्चन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स नीड, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट नीड मतलब आपको स्टूडेंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करके उसके बेसिस पे आपको आगे की चीजें प्लान करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, आपकी जो मॉडर्न टीचिंग है वो किस पे डिपेंडेंट है? स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट्स की नीड्स के ऊपर, ठीक है। जितना मतलब बच्चे को जिस तरीके की नीड है, उसको जो चीज मतलब टीचिंग में रिक्वायरमेंट है, जैसे कि उसको किसी एक मेथड से समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि लेक्चर मेथड आप यूज कर रहे हो, उसको उससे समझ में नहीं आ रहा, तो आपको कोई और इंटरेक्टिव मेथड का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आपका एक्सपेरिमेंटल हो गया, ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो गया, वो हम आगे सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स, उसका अलग से सेशन होगा। मैं अभी आपको इसके बेसिस पे समझा रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट नीड्स, ठीक है। मतलब हर चीज जो भी आप कर रहे हो वो स्टूडेंट्स के ऊपर रिवॉल्व करेगी, स्टूडेंट्स के अराउंड रिवॉल्व करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका असेसिंग एंड इम्प्रूविंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस। एक अच्छे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एट लास्ट हर एक स्टूडेंट को जो भी उसने पढ़ाया वो क्या करे, इवेलुएट करे, असेस करे, पूछे उससे, ठीक है। और स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व कराए एज मच पॉसिबल, ठीक है। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टीचर की, समझ में आया? यस और नो, और कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एंड प्लीज साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना, ओके। इसलिए मैं पॉज भी ले रही हूँ थोड़ा 2 मिनट का, ताकि जो जिन्होंने नोट नहीं करा वो नोट भी कर ले, ओके। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ लर्नर्स, ओके। अब देखो, आपकी ना 3 टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहला आपका विजुअल लर्नर्स, ठीक है। पहला आपका है विजुअल लर्नर्स। ये वो लर्नर्स होते हैं जिनको किसके थ्रू ज्यादा समझ में आता है? थ्रू इमेजेस, डायग्राम्स एंड वीडियोस, ओके। इनको इमेजेस, डायग्राम्स और वीडियोस के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, वो विजुअल लर्नर्स होते हैं। इनको आप कोई और मेथड यूज करोगे, ठीक है, नॉर्मल, इनको उससे अच्छे से समझ में नहीं आएगा, या तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अटेंटिव नहीं रहेंगे क्लास के अंदर, ठीक है, जिनसे क्या होगा, इनका लर्निंग पैटर्न क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको, जब आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन से टाइप के लर्नर्स है, एंड देन यू विल फाइंड कि वो विजुअल लर्नर्स है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको इमेजेस, डायग्राम्स, वीडियोस, आपको अपने लेसन प्लान के अंदर जब आप कोई चीज प्लान कर रहे हो नेक्स्ट दिन पढ़ाने वाली, तो आपको उसमें ये चीजें इंक्लूड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। देन है आपका ऑडिटरी लर्नर्स, ठीक है।
ऑडिटरी लर्नर्स। अब जो आपका ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, ये किसके थ्रू ज्यादा अच्छे से समझते हैं? ये लर्न करते हैं थ्रू लिसनिंग एंड डिस्कशंस, ठीक है। इनको ज्यादा अच्छे से कब समझ में आता है? जब आप उनको लिसनिंग, मतलब जब वो या तो वो सुनेंगे, कोई उनको आप ऑडियो सुनाओ, ठीक है, रिलेटेड टू द टॉपिक उनको आप ऑडियो सुनाओ, ठीक है, या फिर आप क्लास की मतलब इन बिटवीन द पीयर ग्रुप आप कोई डिस्कशन रखवा दो ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक जो उनको समझ में नहीं आ रहा, तो भी उनको क्या रहेगा? ऑडिटरी लर्नर्स को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काइनेस्थेटिक लर्नर्स। काइनेस्थेटिक लर्नर्स कौन होते हैं? ये आपके वो लर्नर्स होते हैं जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मतलब इनको जब समझ में आता है जब आप कोई एक्टिविटीज इंक्लूड करवा रहे हो अपने पढ़ाने में, ठीक है। मतलब जैसे कि आपका अगर इसका मैं एग्जांपल लूं तो आपको साइंस क्लास, जैसे आप साइंस क्लास होती है, ठीक है, आप उनको क्या आप नॉर्मल डायग्राम के साथ या फिर कोई भी एक सिंपल लेक्चर मेथड के थ्रू अगर हम उनको समझाएंगे तो उनको समझ में भी नहीं आएगा और वो अटेंटिव भी नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करोगे या फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटी यूज करोगे या फिर उन्हीं से वो चीज करवाओगे जो चीज आप उनको सिखाना चाहते हो, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से समझेंगे एंड उनको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स आइडेंटिफाई करो अपनी क्लास के अंदर एंड उनको उन्हीं के थ्रू जो भी उनकी नीड्स है, ठीक है, उन्हीं की नीड्स के अकॉर्डिंगली आप उनको समझाओ, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो नोट डाउन कर लो एंड अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, क्लियर है सबको? प्लीज बताओ। नहीं है? फिर से समझाऊं? ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। ओके, तो अब तक हमने ऊपर देखा टीचिंग के बारे में पढ़ लिया हमने कि एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है या फिर टीचिंग स्किल्स क्या होती है, ठीक है, टीचिंग क्या होती है। अब हम देख रहे हैं आपका टाइप ऑफ लर्नर्स के बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ लर्नर्स मतलब कितने टाइप के लर्नर्स होते हैं। ओके, तो आपका मैंने यहाँ पे दिखाया आपको स्क्रीन पे 3 टाइप के लर्नर्स होते हैं। पहला आपका विजुअल हो गया, दूसरा ऑडिटरी हो गया, तीसरा काइनेस्थेटिक हो गया, ठीक है। अब जो ये 3 टाइप ऑफ लर्नर्स है, ये अलग अलग मेथड से सीखते हैं, अलग अलग चीजों से सीखते हैं, अलग अलग टीचिंग एड्स को आपको यूज करना पड़ेगा ड्यूरिंग योर लेसन प्लानिंग, ठीक है। तो आपका सबसे पहले आपका जो विजुअल लर्नर्स है वो किसके थ्रू सीखेंगे? आप जब इमेजेस का यूज कर रहे हो, उनको पिक्चर्स वगैरह दिखा रहे हो, चार्ट पेपर्स का यूज कर रहे हो, कोई डायग्राम्स आपने बना दिया, ठीक है, आप वीडियो शो कर रहे हो, तो इनको उनके थ्रू समझ में आता है। ऑडिटरी कौन होते हैं? जिनको आप कोई ऑडियो के थ्रू या फिर बोल सकते हो उनके इन बिटवीन कोई डिस्कशन करवा दिया, जो भी स्पेसिफिक टॉपिक आपको उनको पढ़ाना है, ठीक है। अब दूसरा आपका काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, ठीक है। काइनेस्थेटिक लर्नर्स वो होते हैं जिनको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ये वो एक्टिविटीज हैं जब आप कोई भी एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट उनके थ्रू उनसे ही करवा रहे हो, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक आप उनको ही बोल रहे हो कि आप खुद कंडक्ट करो, ये चीज आप उनको बस गाइड कर दो, आपको ये ऐसे करना है एंड वो खुद कर रहे हैं, तो उनसे क्या होगा? उनको अच्छे से समझ में भी आएगा एंड उनकी जो लर्निंग है वो भी इफेक्टिवली डन हो जाएगी। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग स्किल्स, ठीक है। टीचिंग स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आपकी कुछ ये 5 मेन स्किल्स होती हैं जो कि एसेंशियल होती है, हर एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। पहला तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या आ गया? आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा क्लियर और सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज यूज करो जो सबको समझ में आए। सेकेंड, आपकी जो वॉइस ऑफ पिच है, मतलब जो आप
आपकी जो वॉइस है वो इतनी हाई होनी चाहिए कि जो लास्ट डेस्क पे भी बैठा हो अगर बच्चा, तो उसको भी समझ में है। तो आपके जितने भी कम्युनिकेशन, आपके जेस्चर्स, ठीक है, आपके हैंड्स एंड आपकी जो एक्सप्रेशंस है, ये सब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के पार्ट है। ये आपकी परफेक्ट होनी चाहिए एज अ टीचर, ठीक है। सेकेंड आपका क्लासरूम मैनेजमेंट। आपका जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब है आपकी क्लास में हर एक बच्चा अटेंटिव हो, आपकी बातों पे ध्यान दे रहा है, आप उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो या फिर आप उससे कोई चीज आप उसको समझा रहे हो तो वो अटेंटिव होकर सुन रहा है आपको, ठीक है। ये सब आपका क्लासरूम मैनेजमेंट में आ जाता है। ऊपर हमने पढ़ा भी था कि आपको अपना लर्निंग एनवायरनमेंट जो है पॉजिटिव बना के चलना है क्लासरूम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चनिंग टेक्निक। जो आपकी क्वेश्चनिंग टेक्निक्स है, जो भी आप क्वेश्चन वगैरह करोगे बच्चे से, वो आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूज ऑफ टीचिंग एड्स। अभी अभी ऊपर मैंने आपको बताया टीचिंग एड्स क्या होते हैं। टीचिंग एड्स का अगर हम दूसरा वर्ड यूज करें तो टीचिंग मटेरियल हम बोल सकते हैं। ये वो चीज होती है, वो मटेरियल होते हैं जो चीज हम पढ़ाते टाइम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अपनी क्लासरूम के अंदर कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, तो जैसे कि हम ऊपर मैंने बताया था विजुअल लर्नर्स के लिए हम चार्ट पेपर्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टीचिंग एड्स में आ गया। आप कोई प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हो, ठीक है, वो आपका इसके अंदर आ गया। तो ये सब चीजें आपका टीचिंग एड्स होती है, ठीक है। लास्ट आपका अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्या होता है आपका, मतलब आपको हर चीज अडेप्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है। आपको अपनी जो टीचिंग है वो फ्लेक्सिबल रखनी होगी, क्योंकि आपकी क्लास का बच्चा, हर क्लास का बच्चा एक नहीं होता, ठीक है। हर क्लास में सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं। कोई स्लो लर्नर्स होते हैं, कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होंगे जिनको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा शाय होंगे, ठीक है, जो बिल्कुल बात नहीं करते, उनको डाउट भी होगा तो भी वो नहीं पूछेंगे, तो भी आपको इश्यूज आ सकते हैं। कोई बिल्कुल शरारती होते हैं, ठीक है। तो ये इन सबको डील करना आपको आना चाहिए, एंड दैट इज ऑल अबाउट अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, फ्लेक्सिबल आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा एज पर द क्लासरूम एनवायरमेंट एंड एज पर द स्टूडेंट नीड्स, ठीक है। तो ये कुछ टीचिंग स्किल्स हैं आपकी जो इंपॉर्टेंट है एंड हर टीचर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये पांचों स्किल्स? अगर क्लियर हो तो नोट डाउन कर लेना, एंड अगर नहीं है तो डाउट अपना चैट बॉक्स में लिख दो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, कुछ टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं आपकी जो कि आपको व्हाइल योर टीचिंग आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। ऊपर हमने वही देखा था, वो तो आपकी स्किल्स हो गई, एंड उस स्किल्स का आपको कहाँ यूज करना है, कैसे करना है, ये आप यहाँ पे देखो। पहला है आपका यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। आप जैसे मैंने अभी बताया था आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में कि आपको बिल्कुल सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है। आपको वो लैंग्वेज यूज करनी है जो सबको समझ में आए, ठीक है। आपको कोई हैवी वर्ड्स का यूज नहीं करना, कोई हैवी इंग्लिश का यूज नहीं करना है कि आपका मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो अगर आपकी क्लास में कोई वीक बच्चा भी है ना, तो उसको भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है, उसको भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपको ऐसे अपनी लैंग्वेज को रखना है, इतना क्लियर और सिंपल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट है एंकरेज इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। अब आपका जो इंटरेक्शन है और पार्टिसिपेशन है, आपको वो अच्छे से रखना है इन बिटवीन यू एंड योर स्टूडेंट्स,
ठीक है, जब आप पढ़ा रहे हो तो आपको इंटरेक्शन और पार्टिसिपेशन का ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप बस पढ़ाते जा रहे हो और उनका ध्यान ही नहीं है, वो अटेंटिव ही नहीं है। अगर आप बीच बीच में क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछोगे, ठीक है, बीच बीच में उनसे बातें नहीं करोगे रिलेटेड टू टॉपिक, ठीक है, फालतू नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, आपकी बात पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको इन बिटवीन क्वेश्चन, हर टॉपिक के एंड होने के बाद थोड़ा पॉज लो, उनसे उस टॉपिक से रिलेटेड बात करो, एग्जाम्पल्स लो, ठीक है, क्वेश्चन पुट अप करो। तो ये सब चीजें क्या है, ये इंपॉर्टेंट होती है वाइल यूर टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जांपल्स। आप पढ़ाते टाइम उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स प्रोवाइड करो ताकि वो रिलेट कर पाए। जितना बच्चा रिलेट करता है अपने, जब आप उनको एग्जांपल्स देते हो तो उससे क्या होगा, उसको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका गिव फीडबैक रेगुलरली। आप उसको फीडबैक दो रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, आप जितना उसको समझा रहे हो उसको रेगुलर बेसिस पे फीडबैक दो। अगर मतलब फीडबैक का मतलब होता है जो भी आपने समझाया उसके बाद जब आपने क्वेश्चन पुट अप करे, तो जब बच्चे ट्राई कर रहे हैं आपको आंसर करने का, चाहे वो सही भी नहीं दे रहा हो, आप उसको एंकरेज करो। ठीक है, आप उसको मोटिवेट करो, अच्छा फीडबैक दो। ठीक है, उसको अप्लॉस करो। ये चीज ना आपका उसको क्या करेगी, मोटिवेट करेगी नेक्स्ट टाइम आंसर देने में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आंसर देने में उसको हेल्प करेगी। ठीक है, लास्ट आपका यूज विजुअल एंड प्रैक्टिकल मेथड। जैसे कि ऊपर हमने देखा डिफरेंट टाइप के लर्नर्स है तो उनके लिए डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं। तो आपको देखो ये दो मेथड्स तो आपको ना हर चीज में आप यूज करने चाहिए, मॉडर्न टीचिंग आ गई है। ठीक है, तो विजुअल और प्रैक्टिकल मेथड्स का यूज तो आपको करना ही करना है अपनी टीचिंग के अंदर। एंड आज का जो सेशन था, ठीक है, वो यहाँ पे खत्म। अब मेरे को कोई डाउट हो तो आप एक बार लिख दो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मैं फिर से समझा दूंगी। ठीक है, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूं दोबारा। आज हमने टीचिंग और लर्निंग के ऊपर पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले हमने टीचिंग देखा। टीचिंग में हमने पढ़ा कि टीचर का क्या रोल होता है, टीचिंग क्या प्रोसेस क्या है। ठीक है, देन हमने लर्नर्स के बारे में देखा, लर्निंग। ठीक है, लर्निंग क्या है। देन उसके बाद हमने टीचिंग और लर्निंग को इंटरकनेक्ट करके पढ़ा। फिर उसके बाद हमने रोल ऑफ टीचर देखा। ठीक है, देन हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ा कि टीचर की क्या होती है। ठीक है, देन हमने टाइप ऑफ लर्नर्स पढ़ा, कितने टाइप के लर्नर्स होते हैं। देन इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग स्किल्स देखा। ठीक है, देन उसके बाद हमने इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा कि कितनी टाइप की टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं। तो आज हमने ये सब देखा। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, अगर ये क्लियर हो तो आज का होमवर्क देख लो। देखो, आज का जो आपका होमवर्क है, असाइनमेंट बोल दो उसको। आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं किसके ऊपर, क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा इतना सब कुछ टीचर्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी, रोल्स पढ़े। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो आपको एटलीस्ट 5 क्वालिटीज इंक्लूड करनी है। ठीक है, देन आपका जो आंसर होगा, जो भी आप असाइनमेंट करोगे उसको सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में करना। ठीक है, और 150 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ताकि बाद में फिर आपको इशू ना हो। स्क्रीनशॉट ले लो, यानी आज का असाइनमेंट है आपका। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? स्क्रीनशॉट ले लो इसका एंड मेरे को बताओ फिर। ओके, ओके, तो मैं अब आपकी ना माइक ऑन कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखो, जब माइक आपका ऑन हो जाए तो उसके बाद एक एक करके बोलना है। ठीक है, एक एक करके बोलना है। पहले अपना नाम बताना है, देन आपका क्वेश्चन होगा। आई मीन क्वेश्चन का आंसर, जो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी उसका आंसर। ठीक है,
ओके, सबसे पहले सब लोग अपने पहले माइक ऑफ करो। जब तक मैं ना बोलूं माइक ऑफ। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है क्या? ओके, तो मैं आपको कोई डाउट नहीं है ना? मैंने आपसे पूछा था, जब आपको कोई डाउट तो नहीं है, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा दूं या कुछ समझा दूं दोबारा। तो अब मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ आज के टॉपिक से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है क्योंकि आज हमने ज्यादा पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, आपको आंसर करना है, ठीक है? जिसको आंसर आता हो वही माइक ऑन करेगा। इतने पहले सब लोग अपना माइक ऑफ करो पहले, चलो। हेलो मैम। बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगा कौन क्या बोल रहा है। हेलो मैम। सब लोग म्यूट करो, अपने माइक म्यूट करो सबसे पहले। हेलो मैम, असाइनमेंट को इंग्लिश में ही लिखना है ना? असाइनमेंट इंग्लिश किस में? सेशन में पढ़ रहे हो? आपका इंग्लिश में है कि हिंदी में है? हिंदी में है मैम। हाँ, तो हिंदी में करना। ठीक है, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम। एक एक करके बोलो भाई। लिखना है, हिंदी में लिखना है। हेलो मैम। हिंदी लिखना है, इंग्लिश लिखना है। हिंदी में पढ़ाइए हेलो मैम, मैम। मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। हेलो मैम, माई सेल्फ अनुभव। अभी बोल सकते। हेलो मैम, माई सेल्फ अनुभव। डाउट ये है कि मैम ये पीपीटी अपलोड नहीं होगी क्या? एक मिनट, पहले तो तुम लोग ना खिचड़ी मत बनाओ, एक एक करके बोलो, मुझे समझ में कैसे आएगा? मैंने कहा पहले सबसे पहले माइक ऑफ करो अपने, वरना मैं म्यूट कर दूंगी यहाँ से, फिर आप नहीं पूछ पाओगे डाउट। सब लोग माइक ऑफ अपनी। स्वाति अपना माइक ऑफ करो। पलक माइक ऑफ करो। ऑफ बोल रही है, कर ऑफ करो माइक ऑफ। अंकित, स्वाति, पलक माइक ऑफ करो अपने। माइक ऑफ करो अपने। हेलो। हाँ, अब एक एक करके नाम बोलो पहले, फिर क्वेश्चन बोलो। हेलो हेलो मैम, आई एम कौन है ये? के साथ हिंदी बनाना है। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो तो गणेश। हेलो हेलो गणेश जी यादव। हेलो हेलो मैम। पूछना था हेलो के आगे भी बोलो भाई। वो उसे कहाँ मतलब शेयर करना होगा, या फिर मंडे को शेयर करना है या कब? हाय मैम, असाइनमेंट गुड आपको आफ्टरनून। करके रखना है। असाइनमेंट कब सेंड करना है, कहाँ सेंड करना है, प्लीज। एक तो पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो भाई। मैंने कहा आप लोगों से, आप लोग अपना माइक ऑफ करो, ठीक है? एक एक करके माइक ऑन करके बोलना है आपको। पता नहीं आप लोग क्या करने जा रहे हो। हेलो मैम, आई एम अनुप्रिया। आप जो होमवर्क दिए हो उसको कब शेयर करना है? मैम असाइनमेंट को कहाँ सबमिट करना है? हेलो मैम, आई एम कौशल झा। मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब असाइनमेंट कॉपी में अलग से लेना है कि नॉर्मल कॉपी में असाइनमेंट बनाना है? असाइनमेंट A4 साइज शीट पे करना है। सबमिट कहाँ करना है मैम? सबमिट आपको पता चल जाएगा। मैम प्लीज
आप लोग अपने जो डाउट्स है ना वो चैट बॉक्स में लिखो प्लीज। ऐसे तो आप लोगों ने पता नहीं क्या खिचड़ी बना दी है, मुझे किसी का भी समझ में नहीं आ रहा था कुछ। मैंने पहले ही बोला था आप लोग अपने माइक ऑफ करोगे जब तक मैं ना बोलूं ऑन करने को। अब जो भी डाउट है अपने चैट बॉक्स में लिखो एंड मैं आपको बताती रहूंगी। देखो अटेंडेंस का आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है। अटेंडेंस का मुझे नहीं पता, मेरे को आप सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछो बस। असाइनमेंट का मैं फिर से बता देती हूँ। स्क्रीनशॉट्स अपने ले लिया था, ठीक है। उसके बाद अब जो आपको असाइनमेंट करना है वो A4 साइज शीट लेनी है, ठीक है। उस पे करना है। सबसे पहले ऊपर सेशन डालना अपना, कौन से सेशन का असाइनमेंट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद सेशन का असाइनमेंट का टॉपिक डालो। टॉपिक के बाद जैसे 150 वर्ड्स का आपको लिखना है, ठीक है, वो लिखो एंड उसके बाद उसको करके रखो अपने पास। जब सबमिट करना होगा बता दिया जाए, ठीक है। आप लोगों को टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कुछ लग नहीं रहा, कोई डाउट है? ओके देन ठीक है, बाय। अब नेक्स्ट क्लास में टाइम से ज्वाइन करना, ठीक है, और रिवाइज करके आना।